आज है 11 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ शिक्षकों को झटका, हाईकोर्ट ने हेडमास्टर पदोन्नति पर लगाई रोक का आदेश। छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने हेडमास्टर पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी। यह आदेश बस्तर संभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर आया है। कोर्ट ने कहा कि पुराने नियमों के आधार पर की गई पदोन्नति पर सवाल उठते हैं। नए नियमों में टीईटी अनिवार्य है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और हजारों शिक्षकों की पदोन्नति पर अनिश्चितता बनी हुई है। आयुष्मान योजना में बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ के 59 अस्पताल सूची से बाहर, इलाज भुगतान रोक। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 अस्पतालों को सूची से बाहर कर दिया गया। इन अस्पतालों पर अनियमितता, फर्जी बिलिंग और नियमों के उल्लंघन के आरोप पाए गए थे। कार्रवाई के बाद अब इन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज और भुगतान पर रोक लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद ये कदम उठाया। सरकार ने कहा कि मरीजों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन गैस योजना 2030 तक 42 लाख पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य तय। छत्तीसगढ़ में घर घर पाइपलाइन से गैस पहुंचाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार ने 2030 तक 42 लाख पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। योजना लागू होने से लोगों को सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक गैस उपलब्ध होगी। साथ ही सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में 59 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, 33 निलंबित, 26 का भुगतान रोका। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 59 निजी अस्पतालों पर सख्त कदम उठाए। जांच के बाद 33 अस्पतालों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 26 अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया। ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के आरोपों के चलते की गई। सरकार का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। आगे भी ऐसी जांच जारी रहेगी और दोषी संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अकलतरा कनेक्टिविटी बहाल, 12 मेमू पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अकलतरा क्षेत्र की कनेक्टिविटी अब पूरी तरह से बहाल हो गई, जिससे यात्रियों को फिर से सुविधाजनक सफर मिल पाएगा। इसके साथ ही 12 मेमू और पैसेंजर ट्रेन का संचालन दोबारा से शुरू कर दिया गया। लंबे समय से प्रभावित रेल सेवाएं अब पटरी पर लौट आई हैं। इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले हजारों लोगों को सीधा फायदा होगा और क्षेत्र में आवागमन पहले की तरह सुचारू होगा। कृषक उन्नति योजना से 25 लाख किसानों को राहत, 12,000 करोड़ की सहायता। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिली। राज्य के करीब 25.28 लाख किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। सरकार का कहना है कि इस मदद से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल पाएंगे। योजना से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। बालोद में मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी, 3 करोड़ फिरौती की मांग। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक मजिस्ट्रेट और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अज्ञात आरोपियों ने कॉल और मैसेज के जरिए 3 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम भी जांच में जुट गई। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माओवाद मुक्त इलाकों में लगेंगे 5,000 मोबाइल टावर, बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में अब विकास की नई शुरुआत हो रही है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजा करती थी, वहां अब मोबाइल की घंटी सुनाई देगी। सरकार ने इन क्षेत्रों में 5,000 मोबाइल टावर लगाने की योजना बनाई, जिससे दूर दराज के गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंचेगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। ये पहल न सिर्फ तकनीकी विकास लाएगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव करेगी और क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ेगी। छत्तीसगढ़ में आज मौसम में बदलाव, तापमान 5 डिग्री बढ़ेगा, भीषण गर्मी और लू की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में भीषण गर्मी का असर तेज होगा। कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई। लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई। आने वाले दिनों में गर्मी और भी अधिक बढ़ सकती है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 2 दिन में 13 वाहन जब्त, 28 पर जुर्माना।
जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बीते 2 दिनों में 13 वाहनों को जब्त किया। इसके साथ ही 28 वाहनों पर कुल 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि खनिज संसाधनों के अवैध दोहन को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्र बने, संस्कार निर्माण की पाठशाला, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आह्वान। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पोषण तक सीमित न रहकर बच्चों के संस्कार निर्माण की पाठशाला बने। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के समावेश से बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। मंत्री ने समुदाय की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिरहोर जननायक पुस्तक का किया भव्य विमोचन, कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्मश्री जागेश्वर यादव के जीवन पर आधारित बिरहोर जननायक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक बिरहोर जनजाति के उत्थान में यादव के योगदान को दर्शाती है। उनका जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने इसे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि ये कृति नई पीढ़ी को जनसेवा के लिए प्रेरित करेगी। रायपुर में लेडी गैंग का आतंक खत्म, इनोवा से चेन स्नेचिंग, महिलाएं गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी इनोवा कार से चेन स्नेचिंग करने वाली लेडी गैंग का भांडाफोड़ किया है। इंदौर के 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया जो शहर में लगातार वारदातों को अंजाम दे रही थीं। पुलिस के अनुसार ये महिलाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों में वारदात करती थीं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य मामलों की जांच की जा रही है। पुलिस आगे और गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। बस्तर में विकास की नई बयार, योजनाओं से बदल रही जनजीवन की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अब विकास की नई बयार देखने को मिल रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव से क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति बहाल होने से लोगों का जीवन आसान बना हुआ है। ग्रामीणों को अब मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो रही हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे पलायन में कमी आई है। खाद्य वितरण में गड़बड़ी, प्रशासन सख्त, 2 दुकानों की बिक्री 21 दिन के लिए बंद। खाद्य वितरण में अनियमितताओं की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों की बिक्री 21 दिनों के लिए रोक दी। जांच में स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी, निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली और रिकॉर्ड में हेरफेर सामने आई। अधिकारियों ने दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। केमिकल और औद्योगिक आपदा से बचाव के लिए सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी। केमिकल और औद्योगिक आपदाएं अचानक से आती हैं और बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। ऐसे में लोगों को आसपास के उद्योगों और खतरनाक रसायनों की जानकारी होना जरूरी है। प्रशासन और कंपनीज को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आपदा के समय घबराने के बजाय तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं और निर्देशों का पालन करें। जागरूकता, प्रशिक्षण और सतर्कता से ही इन खतरों को कम किया जा सकता है। जल जीवन मिशन से बदली गांव की तस्वीर, हर घर नल से पहुंचा स्वच्छ जल। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब गांव में हर घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है, जिससे लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ रहा। महिलाओं और बच्चों को विशेष राहत मिली, जल जनित बीमारियों में कमी आई। स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को मजबूत किया गया, जिससे योजना का स्थायी लाभ सुनिश्चित हो रहा है। साय सरकार की पहल से छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों को मिला पक्का आवास। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आवास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार की पहल से लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। इससे लोगों को सुरक्षित आवास के साथ बेहतर जीवन मिला है। छत्तीसगढ़ में राशन व्यवस्था चरमराई, कई दुकानों में स्टॉक खत्म, लोग परेशान, सरकार अलर्ट। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। कई उचित मूल्य दुकानों में राशन का स्टॉक खत्म हो गया, जिससे हितग्राही परेशान हैं। तकनीकी दिक्कतों, सप्लाई में देरी और 3 महीने का राशन एक साथ देने की नई व्यवस्था के कारण दबाव बढ़ गया। ग्रामीण इलाकों में समस्या ज्यादा गंभीर है। सरकार ने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
रायपुर पुलिस का ऑपरेशन साइबर शील्ड, फर्जी सिम रैकेट का भांडाफोड़, 7 गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी सिम रैकेट का खुलासा किया। इस अभियान में करीब 300 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि ये सिम आम लोगों की आईडी पर बिना जानकारी के एक्टिवेट किए जाते थे और साइबर ठगी में इस्तेमाल होते थे। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अपनी आईडी का दुरुपयोग रोकने की अपील की। 30 साल बाद खुलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इको टूरिज्म से बदलेगी बीजापुर की तस्वीर। करीब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थित ये रिजर्व अब इको टूरिज्म के जरिए नई पहचान बनाने जा रहा है। सरकार और वन विभाग की पहल से यहाँ सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। रायपुर आरटीओ दफ्तर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 14,000 रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार। रायपुर के आरटीओ दफ्तर में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी कर्मचारी 14,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिससे शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैप कर पकड़ा। जैसे ही उसने पैसे लिए, टीम ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। कार्रवाई के बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया। एसीबी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांकेर सड़क हादसे में 6 की मौत, कांस्टेबल का पूरा परिवार खत्म। छत्तीसगढ़ के कांकेर में दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दो कारों की आमने सामने भिड़ंत में कांस्टेबल के परिवार समेत 6 लोगों की मौत हुई। मृतकों में पत्नी, दामाद, बहन और भांजा शामिल है। सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे कि तभी ये भीषण दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे, बाल बाल बची गरीब रथ एक्सप्रेस, आरपीएफ ने की कार्रवाई। खेल खेल में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया। गरीब रथ एक्सप्रेस इन पत्थरों से टकराने से बाल बाल बची, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आरपीएफ तुरंत हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने यह हरकत की। रेलवे ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। रायपुर में गोंदवारा ओवरब्रिज के नीचे सट्टा दरबार का भांडाफोड़, हिस्ट्री शीटर मंजीत सिंह समेत 6 गिरफ्तार। रायपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोंदवाड़ा ओवरब्रिज के नीचे चल रहे सट्टा दरबार का भांडाफोड़ किया। इस दौरान मंजीत सिंह समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार लंबे समय से यहां अवैध सट्टा गतिविधियां संचालित हो रही थीं। सट्टा सामग्री मौके से बरामद की गई और नकदी भी बरामद हुई। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और नेटवर्क की जांच की जा रही है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।